हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। हम अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे। हम समझे थे कि किस तरह से अष्टावक्र जो है चार्ट बेचकर आता है और पूरे 1.5 रुपये का चार्ट को वो 10-12 आना में बेच कर आता है, जिस वजह से उसकी माँ जो है उससे नाराज़ होती है, अपना माथा ठोक लेती है। और उसके बाद अष्टावक्र नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और जाके कुएं के पास में बैठ जाता है। तो जब वो कुएं के पास में जाकर बैठता है, उसकी माँ उसको मनाती तो नहीं है, लेकिन खाना लेके जाकर उसको वहीं पर खिला देती है। जब उसको खाना खिलाती है तो वो अपने आप इस मतलब अक्सर यही होता है, जब उसको वो नाराज़ होता है तो वहाँ से वो चला जाता है और जाकर कुएं के पास बैठ जाता है। और कभी वो अपने हाथ से खाता नहीं है तो उसकी माँ लेके जाकर उसको हमेशा खिलाती है। तो अभी भी बेटे को खिलाकर उसने स्वयं खाया, फिर वहीं उसके पास जगत पर जा लेटी। तो वहीं पर जाके उसके साथ वो लेट जाती है, उसको खिलाती है और उसके बाद उसके साथ वहीं पर लेट जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी के दिन तो ये लोग बिना ओढ़े काट लेते हैं, लेकिन जब ठंड का समय आता है तब ये लोग क्या करते हैं, कोठरी का किवाड़ को बंद करके चूल्हे की गर्म राख और एक दूसरे के शरीर की काफ़ी गर्मी ले लेते हैं। मतलब एक दूसरे के शरीर से गर्मी लेते हैं और कोठरी बंद करके वो उस टाइम पर सोते हैं जब ठंड रहता है। और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ना चूल्हे की गर्म राख का भी इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए। परंतु फिर भी इस बार क्या हुआ, ठंड के समय में अष्टावक्र को बुखार हो जाता है। और बुखार के बाद में खजांची वंश के नौनिहालों ने देखा अष्टावक्र चित्रों में लिपटा चूल्हे के पास तप रहा है और उसकी माँ वहीं कोठरी के आगे मूढ़ी पर लोहे के थाल को रखे कमची से मक्खी उड़ाती हुई चाट बेचने को बैठी है। कमची मतलब कोई किसी भी तरह का कोई स्टिक। तो यहाँ पर बताया गया क्योंकि अष्टावक्र को बुखार आया है, इसलिए उसकी माँ क्या कर रही है ना, कोठरी के बाहर ही चाट बेचने के लिए बैठी है। तो उसी में वही चाट बेचने के दौरान बताया गया है कि अष्टावक्र जो है बार बार माँ माँ आवाज़ देता है, जिससे उसकी माँ जो है बहुत गुस्से में आ जाती है, चिल्लाती है और एक बार बोलती भी है क्या है, कड़े स्वर में बोलती है कि क्या है। फिर पानी पिलाती है, पानी पिलाने के बाद में फिर अष्टावक्र को ये भी बताती है कि उसको जो है डॉक्टर के पास अगर उसको लेके जाएंगे तो डॉक्टर जो है पैसा मांगेगा। अब अगर उतना पैसा नहीं होता है जब तक, तब तक उसको बैठना पड़ेगा। वो बताती है कि छोड़ मुझको, क्या मुझे खाएगा। बेटे ने उसी स्वर में कहा माँ। बेटे फिर से उसी स्वर में कह रहा है, मतलब प्लुत स्वर में कह रहा है माँ। 1 पैसे की चाट नहीं बिकी कल और ठिठक गए। वो मूढ़ी और नीचे बैठकर उसका सिर दबाने लगी। मतलब अष्टावक्र के बारे में बताया गया है कि अष्टावक्र जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसकी माँ क्या करती है, उसका सिर दबाती है और उसकी माँ ही ये कह रही है कि एक भी पैसा जो है बिका नहीं है। उसके बाद खुद से ही बड़बड़ाने लगती है, बोलने लगती है कि डॉक्टर 3:45 आने मांग लेगा। मतलब डॉक्टर के पास अगर जाया जाए, क्योंकि ये बीमार है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, 3:45 आने जो है मांग लेगा। तो उतने पैसे तो आने दो, अगर उतना पैसा उसके पास आ जाएगा तो फिर वो वहाँ से हट जाएगी। पैसे आए, दवा आई, अष्टावक्र का ज्वर जाता रहा। परंतु उसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ को ज्वर चढ़ आया तो वो संकट में पड़ गया। लेटे लेटे आज्ञा दी, बेसन उठा ला। मतलब लेटे लेटे ही माँ बोल रही है, माँ अब उठ के कुछ करने के हालत में नहीं है। माँ बैठे बैठे बोल रही कि बेसन उठा ला, लेकिन ये बेसन उठाने के लिए जब इसको बोला जाता है, ये राख लेके आ जाता है। ये बेसन को भी पहचानता नहीं है कि कौन सा किसको बेसन बोला जाता है, तो उसके बदले में राख उठा कर ले आता है। फिर उसकी माँ उसको बताती है तो वो बेसन लेकर आता है। फिर माँ उसको तरीका बताती है कि कैसे पकौड़ी बनाना है
और उसके बाद ये डरता है कि कहीं इसका पैर ना जल जाए, और उसी डर के कारण ये थोड़ा ऊपर से क्या करता है, बेसन और आलू को डालता है, जिससे क्या होता है ना, गरम तेल जो है छिटक जाता है और तेल जो है आकर उसके छाती में गिरता है। तो उसकी माँ, जो बीमार माँ जो सोई रहती है, उसका बीमारी पता नहीं कैसे गायब हो जाता है और उसको वो लेकर हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पता चलता है कि ये जो गरम तेल जो गिरा है ये ऊपर ऊपर से गिरा है, ज़्यादा चोट उसको नहीं आया है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, वो उस टाइम पर जो वो उठ के जाती है, उसके बाद में उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और इसी बीमारी के हालत में क्या होता है, धीरे धीरे अष्टावक्र सीख जाता है कि कैसे पकौड़ी बनाना है। वो क्या करता है, अपना जो चाट जो है बेचने के लिए जाता है। माँ वैसे ही बीमार रहती है और चाट बेचकर जब वापस आता है तो माँ बहुत मुश्किल से उसके हाथ से जो है पैसा को गिनती है। और उसके बाद में बताया गया है कि ऐसे ऐसे दिन बीतता है और तीसरे दिन में माँ का हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और वो जब बेटे को बोलती है खाने के लिए, तो उसका बेटा खाता भी नहीं है और माँ में उतना हिम्मत भी नहीं बचता है कि माँ उसको खिलाए। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जब आता है चाट बेचकर, तो उसकी माँ सिर्फ उससे बस इतना ही बोल पाती है कि भूख लगी है, उससे पूछती है। उसके बाद में और उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाती है। और अष्टावक्र जब उसकी माँ के पास में जाता है, उसको अचानक से ये महसूस होता है कि उसकी माँ को जो है बुखार बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी उसको ये चीज़ महसूस हुआ था, लेकिन उसको उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन बाद में जब उसको तीसरे दिन के बाद में जो बताया गया, उस समय जब उसको पता चला कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार है, तो वो हॉस्पिटल जाता है। लेकिन वो जब डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को समझा कर लेके आता है, तब तक उसकी माँ जो है और बचती नहीं, उसकी माँ मर जाती है। और उसके बाद उसकी माँ के मरने के बाद के बारे में बताया गया है कि अष्टावक्र जो है वो तो पहले विश्वास ही नहीं करता है कि उसकी माँ मर गई है, वो वापस नहीं आएगी। उसको सब चिढ़ाते हैं, जैसे कि वहाँ पर दिया गया है। पहले उसको एक लड़का बोलेगा कि आज चाट नहीं बेचना है, तो एक लड़की वहाँ जवाब देगी इसकी माँ मर गई है। तो फिर दूसरा एक लड़का उसको पागल बोल देगा। ये सब के बावजूद भी वो जो है सुनता रहता है सब। लेकिन उसके बीच में क्या होता है ना, उसकी माँ के मरने के बाद में इसके घर कोठरी के पास में एक कुल्फ़ी वाला आकर रहता है। तो जब किराएदार के तौर पर वहाँ दिया गया है, किराएदार वर्ड भी यूज़ किया गया है कि जब कुल्फ़ी वाला वहाँ रहता है, तो एक बार कुल्फ़ी वाला जो है वो इसको समझाता है और बताता है कि तेरी माँ जो मर गई है और वो वापस नहीं आएगी। लेकिन अष्टावक्र ये बार बार क्या करता है, वही जगह वो जाता है जहाँ वो चाट बेचता है। पूरा वो जगह का वातावरण वैसा ही रहता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि चाट बेचने वाला भी वही अष्टावक्र है, लेकिन उसके साथ अब उसकी माँ नहीं है। उसके साथ नहीं है का मतलब है, मतलब अब उसकी माँ नहीं है। वो जब घर वापस आता है चाट बेचकर, उसकी माँ नहीं होती है। उसको जब कोई खाने के लिए देते हैं, वो खाता नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति जब उसको खाना देते हैं, तो वो रोटी देखते ही उसको याद आता है उसकी माँ के बारे में। अंत में फिर बताया जाता है कि कैसे वो यही सब बार बार सुनता रहता है, और सुनते सुनते क्या होता है ना, वो वैसा ही आके जब सोया हुआ रहता है, तो रात में उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। और उस समय भी वो माँ माँ चिल्लाता रहता है। और जो कुल्फ़ी वाला है वो सुनता है बार बार, और उसके बाद कुल्फ़ी वाला उसको देखता भी है कि वो करा रहा है, दर्द उसको बहुत ज़्यादा होता है पेट में। फिर अचानक से उसको दस्त भी शुरू हो जाता है। जब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो कुल्फ़ी वाला जो है खंजाची साहब के पास जाता है। वो खंजाची साहब के पास जब जाता है, तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल को कॉल करते हैं और फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में 2 घंटे के बाद में ये कुल्फ़ी वाला आइसोलेशन वार्ड को जाता है, और वहाँ जाकर आइसोलेशन वार्ड में जाके देखता है कि ये जो है कराह रहा है। और इसकी स्थिति को देखने के बाद में थोड़े टाइम के लिए इसको जो है होश जब आता है, तो इसको लगता है, कुल्फ़ी वाला को लगता है शायद उसका जो है उसमें कुछ सुधार आ रहा है। लेकिन डॉक्टर और नर्स को पता है कि ये जो सुधार नहीं है, बल्कि इसके जाने की अवस्था आ गई है। फिर इसी दौरान क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके मरने के बाद में जो
कुल्फ़ी वाला है वही खुद भगवान को धन्यवाद बताता है, धन्यवाद भगवान के सामने में जताता है, इसलिए कि क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी माँ ही थी और उसके माँ के बिना इसका हाल जो है बहुत बुरा हो गया था। तो ये भी खुश होता है कि एक तरह से उसको तसल्ली मिलता है कि माँ भी नहीं है और ये जो तकलीफ़ का ज़िंदगी जो बिता रहा था ये भी आज़ाद हो गया वो तकलीफ़ से। अष्टावक्र के मृत्यु के समय के बारे में बताया गया है। डॉक्टर आया, देखकर बोला बस अब समाप्त होने वाला है। नर्स ने कुल्फ़ी वाले से पूछा तुम्हारा मरीज़ है? कुल्फ़ी वाले ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया जी नहीं, इसके कोई नहीं है। उसी क्षण अष्टावक्र की बुद्धि जैसे जागृत हुई हो, धीमे पर गंभीर स्वर में पुकारा माँ। दोनों एक साथ उसके पास लपके, दोनों मतलब वो जो नर्स और कुल्फ़ी वाला। कुल्फ़ी वाले ने समझा शायद संज्ञा लौट रही है, पर नर्स जानती थी वो मृत्यु की चेतावनी है। इसका जो माँ कहना अष्टावक्र का, ये मृत्यु की चेतावनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं। और फिर उसकी चेतना मौन हो गई सदा के लिए। तो उसका जो अंतिम कथन जो है अष्टावक्र का कि माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं, और इसके बाद में उसका मृत्यु हो जाता है। नर्स ने शीघ्रता से, नर्स के बारे में दिया गया है नर्स, डॉक्टर, और यहाँ पर और भी एक पात्र के बारे में बताया गया है जमादार। तो नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यंत्रवत भंगी को पुकारा, जमादार स्ट्रेचर लाओ। जमादार ने दूर से सधा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मिस साहब। लौटते समय कुल्फ़ी वाले परम शांत था, यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। किन दोनों को? माँ और बेटे। ये एक बहुत ही करुण कहानी है जिसमें बताया गया है कि जो लोग जिनको विकलांग हम कह सकते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है और वो कैसे उनका जो मतलब उनके परिवार के कोई सदस्य जो होते हैं वो लोग कैसे उसके सहारा बनते हैं और अगर उनको कुछ हो जाए फिर इनका क्या हाल हो सकता है, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। बड़ा ही मार्मिक कहानी था जिसके माध्यम से हमको बताया गया कि एक विकलांग व्यक्ति जो अष्टावक्र था, वो विकलांग भी उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जो है उसका मानसिक स्थिति उतना सही नहीं था जैसे एक साधारण व्यक्ति का होता है। उसका शरीर का बनावट भी बताया गया है कि टेढ़ा मेढ़ा है, जो कवि के नायिका जैसे बल खाते हुए उसके पैर, और जो है उसका पूरा जो जैसे जैसे उसके बारे में उसका चरित्र को जैसे वर्णन किया गया है कि वो एक तरह से ऐसा व्यक्ति था जो उसकी माँ के ऊपर में निर्भरशील था और माँ के बगैर उसका मतलब वो खाना भी नहीं खाता था। तो इस तरह से निर्भरशीलता के कारण ही उसके माँ के मृत्यु के बाद में जब इसका भी मृत्यु होता है तो कुल्फ़ी वाला भी कहता है कि दोनों को जो है मतलब माँ बेटे दोनों को सुकून मिला है, मर गए हैं तो तब भी उन लोगों को सुकून मिला है, इसलिए वो धन्यवाद बोलता है भगवान को।